हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। कोरोना का खौफ पूरे देश, बिहार, झारखंड, हर जगह एक ही जैसा है। लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है, नए संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में सावधानी और सतर्कता ही इससे एकमात्र बचाव है। हम भी मास्क पहन रहे हैं और आपसे अपील कर रहे हैं कि आप भी मास्क पहने। स्टूडियो में हमारे अलावा कोई और नहीं होता है, इसलिए यहां पर हम मास्क को उतार सकते हैं, लेकिन स्टूडियो के बाहर मास्क हम जरूर पहनते हैं और आपसे भी अपील करते हैं कि आप भी मास्क जरूर पहने, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और अब देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस में लगी आग पर काबू। प्रयागराज के चिवकी के पास S2 बोगी में लगी थी आग। हादसे के बाद सभी यात्री सुरक्षित। पटना में एक घर में घुसकर लूटपाट, बदमाशों ने की बुजुर्ग दंपति से मारपीट, घर का गेट तोड़कर हथियार के बल पर लूट। दानापुर के नौबतपुर में मॉब लिंचिंग में एक युवक की मौत। जेवरात लूटकर भाग रहे अपराधियों की पिटाई, भाग रहे एक आरोपी की हत्या। मोतिहारी में दारोगा जी का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। आयोजन समारोह में अपने दोस्तों को फोटो खिंचवाने के लिए दी सर्विस पिस्टल। दारोगा शंभू यादव को एसपी ने किया सस्पेंड। दानापुर की पालीगंज में बुखार का इलाज कराने आई महिला की मौत। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में किया जमकर हंगामा। अस्पताल प्रबंधन पर समय पर ऑक्सीजन नहीं देने का आरोप। धनबाद में जेएमएम नेता की गाड़ी पर बमबाजी। कन्हाई चौक की गाड़ी पर बमबाजी, गाड़ी में जेएमएम नेता कारू यादव भी थे सवार। जामताड़ा पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। बैंक अधिकारी बन ग्राहकों से करते थे ठगी। रांची पुलिस ने नगड़ी और तमाड़ थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 10 किलो अफीम किया जब्त। 4 तस्कर गिरफ्तार। बांका के ढिमका में आपसी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, महिला समेत कई घायल। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में अवैध तरीके से चलाए जा रहे दवा दुकानों पर छापेमारी। दवा दुकानदार गिरफ्तार। मोबाइल दुकान से 200 से ज्यादा दवाओं के लिए नमूने। दुमका में मचाडी गांव में एक युवती को जिंदा जलाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने घर का दरवाजा बंद कर की थी युवती को जिंदा जलाने की कोशिश। बिहार में कोरोना विस्फोट। 24 घंटे में मिले 6,253 कोरोना मरीज। पटना में सबसे ज्यादा 1,364 नए मरीज। लगातार दूसरे दिन 6,000 से ज्यादा केस। झारखंड में 24 घंटे में 56 मरीजों की मौत। झारखंड में मिले 3,843 नए मरीज, 23,045 एक्टिव केस। दिल्ली के एम्स में बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने लिया वैक्सीन का पहला डोज। लोगों से की वैक्सीन लेने की अपील। पटना में ठेंगे पर सोशल डिस्टेंसिंग। बारात में महिलाएं बीच सड़क पर लगा रही हैं ठुमके, प्रशासन भी मौत। बाढ़ में शाम 7 बजे के बाद खुली मिली दुकानें। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों को किया गया सील। बांका के अमरपुर प्रखंड कार्यालय में लोगों के प्रवेश पर लगाई गई रोक। मुख्य गेट में रखे बॉक्स में शिकायत के आवेदन डालने की अपील। हाजीपुर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वैशाली के डीएम ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। टाउन हॉल में कोरोना जांच केंद्र खोलने का निर्णय। कैमूर में कोरोना का कहर। प्रेस क्लब कोरोना केयर सेंटर में 2 मरीज भर्ती, 1 मरीज वाराणसी रेफर। प्रवासी मजदूरों को बिहार में राहत। सरकार ने दिए 3,000 रुपए। 14,87,000 मजदूरों के खाते में कुल 440 करोड़ रुपए ट्रांसफर। बिहार में हर जगह कोरोना संक्रमण का असर। मुख्य सचिवालय, विधानमंडल सहित कई पार्टियों के ऑफिस में सन्नाटा। सरकारी ऑफिसों में कर्मचारियों की संख्या कम। देवघर के शिव गंगा तालाब के पास मुक्तिधाम शमशान में शवों को जलाने का सिलसिला जारी। अब तक 20 से ज्यादा शवों का दाह संस्कार। पीपीई किट फेंके जाने से लोगों में खौफ। गोड्डा में कोरोना को लेकर सड़क पर दिखे डीसी भोरी सिंह यादव और एसडीओ। जमकर चलाया मास्क चेकिंग अभियान। लापरवाह लोगों का काटा चालान।
कोविड प्रोटोकॉल के तहत मधुपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। जेएमएम के हफीजुल हसन और बीजेपी के गंगा नारायण सिंह के बीच मुकाबला। कोरोना को लेकर सीएम नीतीश की सर्वदलीय बैठक पर कांग्रेस की पूर्व सांसद रंजीता रंजन के तंज। कहा, इतने दिनों बाद मुख्यमंत्री को क्यों आई सुध, कोरोना के केस छिपाने का आरोप। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कदरूडी गांव में अग्नि पीड़ितों को दी 10,000 की आर्थिक सहायता। पीड़ितों के घर का सामान हो गया था खाक, के छप्पर टूटे, फसलों को भारी नुकसान। अररिया में मौसम ने ली करवट, धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश, ओला गिरने से फसलों को नुकसान। गुमला की चैनपुर में परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का की पत्नी बलमदीना एक्का का निधन, पूरे रस्म के साथ दफनाया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। 16 मई तक जिम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद। आउटडोर स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम भी रहेंगे बंद। कोरोना पर सीएम नीतीश की हाई लेवल मीटिंग। 18 अप्रैल को हो सकता है बड़ा फैसला। लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू पर 18 अप्रैल को होगा फैसला। कोरोना के बढ़ते मामलों पर आज बैठक में सरकार देगी जानकारी। आज सुबह 11 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती 9 कोरोना मरीजों की मौत, अस्पताल में मचा हड़कंप। समस्तीपुर में रोसड़ा में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत, शव को कंधे पर उठाकर ले गए परिजन। गोड्डा में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत, परिजनों ने शव लेने से किया इनकार, प्रशासन की मदद से अंतिम संस्कार। कोरोना को लेकर पटना में लोग बेपरवाह, मीठापुर सब्जी मंडी में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। खगड़िया सदर अस्पताल में बने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर लगा ताला, वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे लोग परेशान। खगड़िया सदर अस्पताल में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, मरीज और उनके परिजन नहीं पहन रहे मास्क। कोरोना की चपेट में आया समस्तीपुर रेल मंडल कार्यालय, 8 कोरोना मरीज मिले, कार्यालय 18 अप्रैल तक बंद। अररिया में बढ़ते कोरोना के बीच लोग लापरवाह, बिना मास्क के यात्रा कर रहे हैं लोग। धनबाद के झरिया शहर के मुख्य बाजार में बिना मास्क के खरीदारी करते नजर आए लोग। पटना में ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट में लिक्विड की भारी कमी, सिलेंडर की कमी से अस्पताल में भर्ती मरीज परेशान। पटना में अंतिम संस्कार के लिए लोगों को नहीं करना पड़ेगा इंतजार, 3 और सौदागरी चालू करने का आदेश। पटना में शादी समारोह में कोरोना का असर, शादी समारोह में नहीं है मेहमानों की भीड़। कोरोना के बढ़ते केस के बीच गोपालगंज में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला शुरू। गोपालगंज में यूपी, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली समेत कई राज्यों से लौट रहे मजदूर। पटना सचिवालय में कोरोना ने पसारे पांव, मंत्रिमंडल सचिवालय के 5 कर्मी कोरोना पॉजिटिव, बाहरी लोगों के प्रवेश बंद। नालंदा के डीएम योगेंद्र सिंह कोरोना पॉजिटिव, जिले में 400 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव। सासाराम में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर ऐतिहासिक शेर शाह मकबरा 15 मई तक पर्यटकों के लिए बंद, दुकानदारों में मायूसी। कांग्रेस ने की बिहार में लॉकडाउन लगाने की मांग, कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने बिहार में कोरोना को बताया बेकाबू। कोरोना को लेकर पप्पू यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य सरकार ने नहीं किया कोई इंतजाम। कोरोना को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर मंत्री श्रवण कुमार का हमला, सार्थक और जरूरी सुझाव देने की नसीहत। पटना का एक शख्स अपनी गाड़ी से मरीजों के घर तक पहुंचा रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन मैन के रूप में जानते हैं लोग। कोरोना के खतरे को देखते हुए झारखंड सचिवालय में रोस्टर प्रक्रिया की शुरुआत, कार्यालय में 50% उपस्थिति के आदेश। अररिया के मां खड़गेश्वर काली मंदिर में मुख्य पुजारी ने लिया कोरोना का टीका, लोगों से की टीका लेने की अपील। मुजफ्फरपुर में विधायक विजेंद्र चौधरी ने केंद्र और राज्य सरकार को पत्र लिखकर कोविड केयर अस्पताल खोलने की मांग की। शेखपुरा में कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर डीएम ने की बैठक, कोरोना से निपटने को लेकर जरूरी निर्देश दिए। गोड्डा में सदर अस्पताल में ओपीडी बंद होने के बाद फूट फूट कर रोने लगे परिजन। कटिहार में बढ़ते कोरोना को लेकर डीएम ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान, लोगों से की मास्क पहनने की अपील।
नालंदा में बढ़ते कोरोना के बीच जेडीयू की बैठक, नहीं रहा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। गिरिडीह के गांवा बाजार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर निकाला गया फ्लैग मार्च, सभी दुकानदारों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की अपील। भागलपुर में तिलका मांझी विश्वविद्यालय में 10 लोग कोरोना संक्रमित, सभी परीक्षाएं स्थगित। भागलपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सघन मास्क चेकिंग अभियान जारी, लोगों से वसूला जा रहा जुर्माना। बांका में कोरोना को लेकर मास्क चेकिंग अभियान, मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना। लखीसराय में डीएम और एसपी ने कोविड जांच सेंटर का लिया जायजा, सीरियस मरीज को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के निर्देश। धनबाद में पंचायत स्तर पर 2 दिवसीय कोविड-19 प्रतिरोधक वैक्सीन शिविर का आयोजन। कोरोना जांच में देरी से छपरा सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने काटा बवाल। मरीज के परिजनों ने अस्पताल में की जमकर तोड़फोड़, रजिस्ट्रेशन काउंटर और डॉक्टर के चैम्बर के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी तोड़े। छपरा सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद तोड़फोड़ की घटना के खिलाफ हड़ताल पर गए नाराज डॉक्टर। सीवान के दनौदा में बोलेरो चुरा कर भाग रहे 2 चोरों को ग्रामीणों ने खंबे से बांधकर की पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। औरंगाबाद में नशेड़ियों ने राज्य खाद्य निगम के कार्यालय में जमकर मचाया उत्पात, ऑफिस में तोड़फोड़ और कर्मियों से मारपीट। शेखपुरा के जोधन बीघा गांव में राहुल की हत्या का मामला, परिजनों ने एसी कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। सिमडेगा में 61 लाख का 117 किलो गांजा जब्त, 3 गिरफ्तार। पाकुड़ में महिला से गैंगरेप, गांव के ही 11 युवकों पर गैंगरेप का आरोप, 10 आरोपी गिरफ्तार। नवादा में ट्रक से 747 कार्टन शराब जब्त, ईंट के नीचे छिपाकर रखी गई थी शराब। पटना सिटी के दीदारगंज में ट्रक से 50 कार्टन शराब बरामद, शराब कारोबारी मौके से फरार। बेगूसराय की बलिया पुलिस ने लगभग 2500 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों का वाहन जब्त किया। वैशाली के महुआ में फांसी के फंदे से लटकी मिली महिला, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। कटिहार में दहेज को लेकर महिला की हत्या, परिजनों ने लगाया पति पर हत्या का आरोप। नवादा के नरहट थाना इलाके में विवाहिता की हत्या, दहेज के लिए ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। सासाराम के अग्रेर थाना इलाके में सड़क हादसे में शिकार हुए बाइक सवार दंपति, पति की मौके पर ही मौत। गुमला में 24 फरवरी को फायरिंग कर दहशत फैलाने का मामला, पुलिस ने नामजद सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार, कई हथियार भी बरामद। बक्सर के ब्रह्मपुर थाना इलाके में ट्यूशन टीचर की हत्या, मामले ने धारदार हथियार से वार कर की हत्या। बेगूसराय में गंगा नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत, मुंडन संस्कार में शामिल होने गए थे सिमरिया। बेगूसराय के सिमरिया घाट पर मुंडन कराने गए बच्चे की डूबने से मौत, शव की तलाशी के दौरान एक अन्य युवक का भी शव बरामद। जमुई के झाझा प्रखंड में ईंट भट्टा परिसर में 176 बोरा कालाबाजारी का चावल बरामद। बक्सर में महज 1 रुपए के गुटखे के विवाद में ट्रैक्टर चालक ने मजदूर को धक्का मारकर किया जख्मी, ट्रैक्टर चालक ने गुटखा खाने के लिए मजदूर से मांगा था पैसा। रोहतास के डेयरी से आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह का विवादित बयान, कहा सरकार के सारे मंत्री और विधायक करते हैं नशा। मुंगेर में नए पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी ने किया पदभार ग्रहण, आम लोगों की सुरक्षा करना पहली प्राथमिकता। गोड्डा कॉलेज में बिना नोटिस के ही टाल दी गई परीक्षाएं, परीक्षा देने आए छात्रों में नाराजगी। दुमका में हुंजा गांव में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरह से जर्जर, सेविका और सभी बच्चों के साथ कभी भी हादसा होने की संभावना। भागलपुर के तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति ने काउंसलिंग सर्विस सेल का किया शुभारंभ। भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने परीक्षा में हो रही देरी को लेकर कुलपति पर का किया घेराव। ऑक्सीजन पर पीएम मोदी का राज्यों को मंत्र, प्रोडक्शन बढ़ाने के निर्देश, देश भर में ऑक्सीजन की मांग और उपलब्धता पर हुआ मंथन। भारत लाया जाएगा पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी, ब्रिटेन के गृह विभाग ने दी प्रत्यार्पण की मंजूरी। नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक का
12,000 करोड़ रुपए लेकर भागने का आरोप। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 45 सीटों पर मतदान जारी। कोरोना के खतरे को देखते हुए सेंटर्स पर की गई है खास तैयारी। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने की सर्वदलीय बैठक। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ईसी ने चुनाव प्रचार का घटा दिया समय।